आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक है और भारत सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से मैं इस योग सेशन में योग सिखाने के लिए आया हूँ और हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षिका स्वाति जी। नमस्कार। हिमाचल सरकार की तरफ से और आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हमें योग, ध्यान और प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है इस कोविड के समय में। तो आइए हम सब मिलकर अपने शरीर की इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सूक्ष्म योग से। आइए हम मिलकर कुछ सूक्ष्म योग सीखते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे ले आइए और इस तरह से इन्हें इस तरह से झाड़ना शुरू करें जैसे आपके हाथों में कभी दर्द होती है या फिर हंसते खेलते हुए हम इस तरह से दोनों हाथों को साइड पे भी ले जाएं। आगे, नीचे और थोड़ा ऊपर भी ले जाते हैं और फिर से सामने की ओर और विश्राम करते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा सूक्ष्म योग करेंगे अपने सिर से लेके चेहरे तक। तो अपने दाहिने हाथ को अपने सिर पे रखें और हल्का हल्का दबाएं जैसे आपके सिर में हल्का हल्का मसाज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अब इसी हाथ को अपने पीछे ले जाइए और इस तरह से गोल गोल घुमाएं। अब आप अपनी इन हथेलियों से अपने सिर को इस तरह से दबाइए जैसे कभी कभी सिर में दर्द हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब धीरे से आप अपनी उंगलियों को अपने माथे पे रख के ऐसे मसाज कर सकते हैं मुस्कुराते हुए। और अब अपनी हाथों से अपनी आईब्रोज बनाएंगे। आजकल तो लॉकडाउन के समय में पार्लर्स भी बंद है तो घर पे ही हम अपना फेशियल योगा और फेशियल कर सकते हैं। आंखों के लिए इस तरह से, बहुत बढ़िया। अब धीरे से अपनी आंखों को रोटेट करते हैं। धीरे से आंखों को ऊपर ले जाइए, इस तरह से गर्दन स्थिर रहेगी, आंखें ऊपर, फिर नीचे, दाएं बाएं और गोल गोल घुमाएं उल्टी तरफ और बंद करके खोल दें। विश्राम करें, नाक को मसाज करें और चेहरे को, और धीरे से होंठ के ऊपर नीचे पूरे चेहरे को ऐसे मसाज करते हैं और फिर धीरे से अपने जबड़ों को जैसे गाय भैंस जो गाली करती हैं बिल्कुल वैसे ही, और विश्राम करें। तो अब हम करते हैं कुछ प्राणायाम। तो सबसे पहले हम करेंगे कंधों के लिए प्राणायाम। कभी कभी घर पे बैठे बैठे या लेटे लेटे या सोचते हुए कोई तनाव के समय हमारे कंधों में और गर्दन में जकड़न आ जाती है। तो आइए उस जकड़न को दूर करते हैं और अपने फेफड़ों के सांस लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले सीखेंगे हा ब्रीदिंग प्राणायाम। कैसे करेंगे, इस तरह से आप अपने पहले कंधों को कान के साथ इस तरह से लगा देंगे और फिर सांस भरते हुए हाथ को भी ऐसे ले जाइए और छोड़ते हुए हा करते हुए आप अपने कंधों को नीचे लाएंगे और हा करते हुए साफ करेंगे। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद फिर से करते हैं, इस तरह से कंधों और कान को मिलाइए और हा करते हुए धीरे से विश्राम करते हैं। फिर से मेरे साथ करें, हा, हा,
हाँ, और विश्राम करें। अब हम करेंगे पेट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दायां हाथ पेट पे रखते अपने नाभि पे और बायां हाथ सीधा घुटने पे। अब हम पेट को फुलाएंगे, सांस भरते हुए पेट को बाहर की ओर फुलाएंगे। इस प्रकार से सांस भरेंगे, पेट को बाहर की ओर फुलाते हैं और धीरे धीरे छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर। फिर से सांस भरे, पेट को बाहर की ओर फुलाते हैं और छोड़ते छोड़ते अंदर की ओर। फिर से सांस भरते हुए पेट को फुलाएंगे और छोड़ते छोड़ते अंदर। अब इसी हाथ को, दाएं हाथ को छाती पे रखें और छाती को महसूस करें। सांस लेते हुए फुलाएंगे और छोड़ते हुए अंदर। मेरे साथ करते हैं। सांस भरते हैं, छाती को फुलाते हैं और छोड़ते छोड़ते अंदर। कुछ बार करें राउंड, कुछ 1-2 बार। रिलैक्स, विश्राम करें। आंखें खोलें। अब हम एक और प्राणायाम सीखते हैं जिसे हम कहते हैं कैंडल ब्लोइंग प्राणायाम। जैसे हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, इस प्रकार से गुब्बारा लेते हैं, पहले सांस भरते हैं। आप भी मेरे साथ करेंगे ऐसे और धीरे धीरे हवा को बाहर करते हैं गुब्बारे में भरते हुए। ऐसे ही हम अपने फेफड़ों को पूरा सांस लेते हुए भरेंगे हवा उसमें और ऐसे बाहर की ओर ब्रीद आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे किसी और तरीके से करते हैं। हम ये मान लेंगे कि हमारे चारों तरफ मोमबत्तियां रखी हैं, इमेजिनरी मोमबत्तियां अर्थात काल्पनिक मोमबत्तियां। उन मोमबत्तियों को हम एक एक करके फूंक मार के बुझाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप मुझे एक बार देख लेंगे। दाईं ओर से शुरू करते हैं और सांस भरते हैं, इस प्रकार से। अब हम एक साथ दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करते हैं। और विश्राम करें। ध्यान दें भीतर जो भी ऊर्जा बढ़ रही है। धीरे से आंखें खोलें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अर्थ होता है भंवरा। जैसे मधुमक्खी साउंड करती है इस तरह का आवाज करती है, ऐसे ही हम आवाज करेंगे, लेकिन किस तरह से, अपने उंगलियों को अपने यहाँ कानों के पास ले आएंगे और जो आपके कान के ये जो लूप से ढक्कन है इसको बंद कर देंगे इस तरह से हवा अंदर बाहर जाए। अब हम कैसे करेंगे, सांस भरते हुए हम इस तरह से अपने दोनों उंगलियों से अपने कान को अंदर बाहर ऐसे हवा को आने देंगे और ऐसे साउंड करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए करते हैं। आंखें बंद, सांस लीजिए,
और विश्राम करें। तो सही से कर पा रहे थे? बहुत बढ़िया। अब भ्रामरी प्राणायाम करने के क्या लाभ है? भ्रामरी प्राणायाम से हमारा मन शांत होता है, कोई भी तनाव या कोई भी बेचैनी हो उससे राहत मिलती है। इसके अलावा जो भी हमने प्राणायाम अभी सीखे वो सब के सब हमारे फेफड़ों की क्षमता को सुधारते हैं, ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि करते हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आइए अब हम अगला प्राणायाम और आगे की क्रियाएं हमारे प्रशिक्षक अभिषेक सरोज जी से सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे स्ट्रॉ ब्रीथिंग। तो कैसे करना है उसे? जैसे हम पेप्सी कोला कुछ पीते थे तो उसमें स्ट्रॉ होता था ना, तो कई बार फूंक मार के बुलबुले भी करते थे। तो उसी तरह से करना है। क्या करना है? जब हमने सांस लेना है तो मान लो स्ट्रॉ है आपके आगे, तो फूंक मारते रहना है। कैसे? सभी करेंगे। अब फूंक मारेंगे पूरे से। फिर से श्वास लें। एक और श्वास भीतर। तीन बार और करेंगे। लास्ट बार। विश्राम करें कुछ देर आंखें बंद करके। शरीर में जो भी हमारे बदलाव आया है ये प्राणायाम करके, मन ही मन उस पे ध्यान दें। धीरे से आंखें खोलेंगे। तो अब एक और प्राणायाम सीखेंगे। तो बोलते हैं हमारा बहुत सा भाग फेफड़ों का यहाँ पसलियों के पीछे तक है, पीठ तक से सटा हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इसको ट्रेनिंग देंगे कि और फैल सके और धीरे धीरे सिकुड़ जाए, फैल सके सिकुड़ जाए। तो कैसे करना है? चाहे तो आप ऐसे हाथ रख सकते हैं, सांस भरते हुए फैल जाएगा और सांस छोड़ते छोड़ते वापस, या फिर कुछ इस तरह से जैसे पंख होते हैं यहाँ पे रखे, श्वास लेते हुए फैल जाएगा, छोड़ते हुए वापस। ऐसे हम 7 बार करेंगे। सभी करें जो भी देख रहे हैं। बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार करेंगे, बहुत जोर भी नहीं लगाएंगे, क्षमता अनुसार। दो बार और, 2 बार।
विश्राम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक और, जैसे हम गुब्बारे फुलाते थे, तो जैसे स्वाति जी ने भी बताया था, फेफड़ों के लिए हम जिस तरह से गुब्बारे फुलाते थे फूंक मार के, फिर थोड़ी सी फूंक रह जाती थी, फिर और फूंकते थे, गुब्बारा और फुलाते थे, थोड़ा और फिर फुलाते थे। तो इसी तरह हमने अपने फेफड़ों को भी इसी तरह श्वास लेना है ना। तो मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा, एक बार पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए, फिर हमारे साथ प्रयत्न करेंगे। सांस लें, फेफड़े भर रहे हैं, थोड़ा सा और भर सकते हैं, थोड़ा सा और, अब धीरे धीरे छोड़ें। तो अगर आपका नाक ब्लॉक है तो आप मुख से भी कर सकते हैं। सांस भरें मुख से, बंद किया, फिर सांस लिया और लिया, और धीरे धीरे, ऐसे 4 बार और करेंगे। थोड़ा सा और प्रयत्न, है ना, उससे क्षमता बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी। बस 2 बार और। लास्ट बार करेंगे अब। विश्राम, है ना। तो ये था गुब्बारों की तरह अपने लंग्स को फुलाना, 2-3 बार एक्स्ट्रा करके। तो अब हम सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे भीतर 1,72,000 से भी ज्यादा नाड़ियां हैं। तो जब हम नाड़ी शोधन करते हैं, ये सभी नाड़ियों को एक्टिवेट करता है। कैसे करना है? हम सब लोम विलोम तो करते थे ना। इस नासिका से श्वास लिया, यहां से बंद किया, यहां से छोड़ा, यहां से लिया, यहां से छोड़ा। ये कुछ इसी तरह से है, बस इसमें 2 उंगलियां, पहली और दूसरी, हमने जहां पे बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहां पे हल्की सी लगाई, यहां से प्रेस किया अंगूठे से, इस नासिका से श्वास लिया, फिर उंगली से बंद किया, तीसरी उंगली से अंगूठा हटाया, सांस छोड़ा, फिर यहीं से सांस लिया, अंगूठे से बंद, तीसरी से बंद, खोला। तो क्या कर रहे हैं हम? यहीं से सांस ले रहे हैं, यहां से छोड़ रहे हैं, यहीं से सांस लिया, वहां से छोड़ा। दोनों उंगलियां ऐसे हैं। और ये जो उंगलियां हैं, जैसे ऋषि मुनि रखते थे ऐसे, तर्जनी, फर्स्ट फिंगर, सेकंड अंगूठा ऐसे, और ऋषि की तरह अपने घुटने पे रखा, है ना। तो अब करते हैं जैसे हमने सीखा, साथ में करेंगे सभी, जितना भी हो सके। अंगूठे से बंद किया, नासिका से श्वास लिया, उंगली से बंद, अंगूठा हटाया, श्वास छोड़ा, यहीं से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ऐसे हम 9 बार करेंगे, है ना। करेंगे सभी।
4 बार और करेंगे, उसके बाद हम कुछ देर ध्यान करेंगे। बहुत बढ़िया। 2 बार और। दाहिना नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें, आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ घुटनों पर हैं, हथेलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई, आसमान की ओर खुली हुई। रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, आंखें बंद। एक लंबा गहरा श्वास लें, पूरे से खाली। एक और श्वास भीतर, धीरे धीरे खाली। और आंखें बंद ही रखते हुए अपना ध्यान आसपास की आवाजों पे ले जाएं। पंखे की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, किसी के बोलने की आवाज। मन ही मन इन सभी आवाजों को स्वीकार करें, उनके साथ एक हो जाएं। आंखें बंद रखेंगे। एक और गहरा लंबा श्वास लें, धीरे धीरे खाली करते जाएं। और मन ही मन अपना ध्यान अपने शरीर की ओर ले जाएं। ईश्वर की अनुपम भेंट है ये शरीर। मन ही मन इसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं, इसका धन्यवाद करें। और अपना ध्यान अपने दाएं पैर पे ले जाएं। पैर हिलाएं नहीं, केवल आंखें बंद रखते हुए ध्यान दें। दायां घुटना, दाईं जांघा, पूरी दाईं टांग, बायां पैर, बायां घुटना, बाईं जांघा, पूरी बाईं टांग। जननेंद्रियां, पेट व नाभि, छाती, दायां कंधा, दाईं बाजू, बायां कंधा, बाईं बाजू, गला, चेहरा, सिर की चोटी, पूरा शरीर, पूरा शरीर। एक और श्वास लें
और धीरे धीरे खाली करें और अपना ध्यान चल रहे विचारों पे ले जाएं। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन्हें आने दें, रोके नहीं, उनके साथ एक हो जाएं। एक और लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे खाली करें और अपना ध्यान अपनी भावनाओं पे ले जाएं। अच्छी भावनाएं या फिर बुरी भावनाएं, कैसी भी क्यों ना हो, उन्हें स्वीकार करें, उनके साथ एक हो जाएं। आप ही आनंद हैं, आप ही प्रेम हो। एक लंबी गहरी श्वास लें और खाली करते करते अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। एक और श्वास लें और खाली कर दें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। एक और श्वास लें और धीरे धीरे खाली करें और अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। एक और श्वास लें और खाली कर दें और आसपास के वातावरण और इस परिसर के प्रति सजग हो जाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक और श्वास लें और खाली कर दें। जब भी पूर्ण लगे अपना समय लेते लेते मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं।
अच्छा लगा सबको? से अंगूठा ऊपर करके बता सकते हैं, नीचे करके ऐसे। हमने काफी देर तक ध्यान किया, मेडिटेट किया। तो आप सबको बहुत बहुत, आपका हेल्थ ठीक हो इसके लिए शुभकामनाएं। और योग जो हमने सीखा है, तो दिन में 2 से 3 बार हम जितना भी हमें आया है प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।